नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। देश में एक ऐसा तबका मुंह फाड़ रहा है जिसे रूस की यूक्रेन पर कार्रवाई अनुचित लग रही है। ये वे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के विरोध में खड़े थे और जिन्हें यूक्रेन द्वारा भारत से की गई दगाबाजियों का कोई मलाल नहीं है। इन्हें यह भी नहीं पता है कि रूस ने वही किया है जो भारत को गिलगिट बाल्टिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान में करने की जरूरत है। जब भारत को पाकिस्तान से कोई सहानुभूति नहीं है तो उसे यूक्रेन से भला कैसे हो सकती है जिसने सदैव भारत के जले पर नमक छिड़का है। इतना ही नहीं, यह देश पाकिस्तान का गहरा दोस्त रहा है और भारत को नजरअंदाज करने के साथ ही उसके अनुरोधों की लगातार अवहेलना करता आया है। रूस ने यूक्रेन पर कार्रवाई करके अपने दो इलाके जिसे डोनाबास क्षेत्र कहा जाता है उन्हें पूरी तरह आजाद करा लिया है। यह कार्रवाई भारत के उन कदमों को मजबूत करेगी जब कभी भारत पाकिस्तान से अपने हिस्सों को वापस लेने के लिए वहां ऐसी कोई रणनीति अपनाएगा। जहां तक यूक्रेन की बात है तो वह भारत की बजाय चीन और पाकिस्तान समर्थक देश है। रूस एक तरह से वहां बिल्कुल सही कर रहा है। कम से कम वह एक तरह से भारत का एक विरोधी खत्म कर रहा है। यूं भी यूक्रेन और भारत के रिश्तों का इतिहास मीठा कम कड़वा अधिक है। इन संबंधों को मधुर करने की भारत ने सदैव कोशिश की, मगर यूक्रेन दगाबाजी दिखाने से बाज नहीं आया। भारत यूक्रेन को पहले मान्यता देने वाले देशों में से एक है। यूक्रेन 1991 में सोवियत संघ से हटकर अलग देश बना तो 1992 में भारत ने राजधानी कीव में अपना दूतावास खोला था। पिछले 25 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। 2018-19 में यह व्यापार महज 2 अरब 80 करोड़ डॉलर का रहा था। भारतीय छात्र अगर यूक्रेन के मेडिकल संस्थानों में बड़ी संख्या में पढ़ने जाते हैं तो इसकी वजह यह है कि वहां मेडिकल शिक्षा सबसे सस्ती है। भारत भी यूक्रेन की MBBS की डिग्री को मान्यता देता है, पर बावजूद इसके यूक्रेन ने कभी भारत का साथ नहीं दिया है। वह चीन, पाकिस्तान, यूरोप और पश्चिमी देशों से नजदीकी के चलते खुद को बड़ी तोप समझने लगा था। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों से वह रूस को भी आंखें दिखा रहा था। उसका दावा था कि यूक्रेन अब 2014 वाला मुल्क नहीं रहा है जब रूस ने उससे क्रीमिया प्रायद्वीप छीन लिया था। पर अब रूस ने साबित कर दिया है कि यूक्रेन 2014 से भी कहीं ज्यादा कमजोर मुल्क है। पाकिस्तान और यूक्रेन कैसे ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये इसी से समझ सकते हैं कि यूक्रेन ने ही पाकिस्तान को T-80D टैंक सप्लाई किए थे, जिसके जवाब में भारत को T-90 टैंक हासिल करने में तेजी दिखानी पड़ी थी। दरअसल पाकिस्तान ने 2018 में रूस से 300 T-90 टैंक खरीदने की कोशिश की थी, मगर रूस ने उसे साफ इंकार कर दिया था। जब पाकिस्तान मास्को से हथियार नहीं खरीद पाया तो यूक्रेन मदरसा मुल्क की मदद में आगे आया था और भारत के बहुत विरोध के बावजूद उसने पाकिस्तान को T-80D टैंक दिए थे। इतना ही नहीं, साल 2020 में पाकिस्तान के सेकंड 78 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का ठेका भी यूक्रेन ने अपने जिम्मे लिया था। यूक्रेन और पाकिस्तान की रणनीतिक दोस्ती का पता इसी से चलता है कि यूक्रेन में पिछले एक दशक से पाकिस्तान के राजदूत के रूप में या सेना के किसी पूर्व अधिकारी को तैनात किया जाता है। अभी रूस के यूक्रेन पर हमले के दौरान कीव में तैनात पाकिस्तान के राजदूत रिटायर्ड जनरल मेजर इजराइल खोक ने यूक्रेन को अपना समर्थन दिया है, जबकि पाक प्रधानमंत्री गुरुवार को मास्को को समर्थन देने गए हैं। पाकिस्तान में इसे धूर्त मुल्ला पॉलिसी कहा जाता है। यह इनकी गद्दार प्रवृत्ति और दोस्तों के साथ विश्वासघाती मानसिकता को दर्शाता है। यूक्रेन ने भी भारत के मामले में यही नीति अपनाई है। 1998 में जब भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किए थे तब यूक्रेन ने UNSC में भारत के खिलाफ वोट किया था, जबकि पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों पर उसने मौन धारण कर लिया था। उस वक्त भारत पर पूरी दुनिया का दबाव बना हुआ था और यूक्रेन ने बिल्कुल भी हमारा साथ नहीं दिया था। अगर उस वक्त रूस वीटो नहीं करता तो शायद भारत बहुत गंभीर मुश्किल में घिर जाता। साल 2021 में यूक्रेन ने पाकिस्तान के साथ $85 मिलियन की एक और डील की है। वह 320 T-80D टैंकों को फिर से अपग्रेड कर रहा है ताकि वह भारत के T-90 टैंकों का मुकाबला कर सके। ऐसे में यूक्रेन को भारत से मदद की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उसे रूस, पाकिस्तान या फिर पश्चिमी देशों की शरण में जाना चाहिए। दुनिया जानती है कि भारत रूस के साथ खड़ा है, जबकि रूस पाकिस्तान के एक और सहयोगी का मटिया मेट कर रहा है, यानी भारत के विरोधियों की संख्या में लगातार कमी कर रहा है।
यह युद्ध खत्म होगा तो यूक्रेन को भी भारत की अहमियत और पाकिस्तान की अहमियत समझ में आ जाएगी। वैसे फिलहाल तो उसे भारत के साथ की गई दगाबाजियां याद आ रही है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।